आज की खबर में हम आपको बताएंगे कि मुहर्रम कब और क्यों मनाया जाता है और साथ ही आपको बताएंगे कि लौनी में मुहर्रम को लेकर करबला में क्या तैयारियां चल रही हैं। मुहर्रम गम और मातम का महीना है जिसे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है, यानी मुहर्रम इस्लाम के नए साल या हिजरी सन का शुरुआती महीना है। मुहर्रम बकरीद के पर्व के 20 दिनों बाद मनाया जाता है। ऐसे में 28 या 29 जुलाई को अशुरा या मुहर्रम मनाया जाएगा। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए ये महीना बहुत अहम होता है क्योंकि इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे। उनकी शहादत की याद में मुहर्रम के महीने के 10वें दिन लोग मातम के तौर पर मनाते हैं, जिसे अशुरा भी कहा जाता है। ऐसे में गाजियाबाद लोनी के अलवी नगर में जब हमने करबला का जायजा लिया तो वहां सामाजिक कार्यकर्ता एवं वार्ड के पार्षद करबला में मुहर्रम की तैयारी करते नजर आए। हालांकि बरसात के चलते करबला में पानी का भराव ज़्यादा है, जिसे वार्ड के पार्षद इकबाल अंसारी ने समय से निकलवाने का आश्वासन दिया है। वहीं नज़दीकी लोगों से करबला के अंदर कूड़ा ना डालने की अपील भी की है। देखिए बातचीत के दौरान करबला कमेटी, समाज सेवी एवं पार्षद ने क्या कुछ कहा। एसडीएम साहब से भी गुहार लगाएंगे, ईओ साहब से भी और चेयरमैन साहिबा से भी, जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनसे गुहार लगाएंगे कि करबला में व्यवस्था अच्छी की जाए ताकि ताजिए का जो है ताजिए दफन ठीक प्रकार हो सके। सबसे पहले मैं सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के समाज सेवी और जो इस करबला से जुड़े हुए लोगों का कि ये लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। पिछली बार भी, इस बार हम लगभग 15 दिन पहले क्यों आए हैं, क्योंकि पिछली बार एट ए टाइम हम लोग पता लगा और देखा तो बहुत बुरा हाल था। यहाँ के लोगों ने बड़ी सपोर्ट की, मेहनत की, तब जाके एसडीएम साहब के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से कुछ ट्रोलियाँ डलवाई थी आरजू तौर से। वो भी कैसे डली, उधर जुलूस तैयार था और उधर ट्रोलियों का काम चल रहा था। अब जितने लोग थे इसमें जुड़े हुए वो बेचारे अपने जुलूस में अपना त्यौहार मनाएं या इस रास्तों को ठीक कराएं। इसीलिए हम सब लोग समाज सेवियों के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस बार पूरे रास्ते को ठीक कराने का काम करेंगे और जब तक ये ठीक नहीं होगा हम इसमें लगे रहेंगे। अच्छा, क्षेत्रीय निवासी जो यहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं या कूड़ा उड़ के आ रहा है, जैसे भी इन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, प्रशासन से क्या अपील करना मेरी इस क्षेत्र वाली से हाथ जोड़ के अपील है कि फिलहाल धैर्य बनाए रखें। बरसात का मौसम चल रहा है, जगह जगह गलियों में पानी भरा हुआ है। 5 वर्ष आपने पहले दिए, 5 साल फिर दिए आपने। आपों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया जाएगा और कुछ दिन तक आप धैर्य बनाए, बस ये बरसात का मौसम निकल जाए, उसके बाद 1 बाय 1 हर गली खड़ंजे का निर्माण होगा। और जो ये कूड़ा डालने लोग, इनसे मेरी अपील है कि प्लीज़, ये हमारा धार्मिक स्थल है करबला का, यहाँ पर आप कूड़ा ना डालें और मैं बहुत जल्दी व्यवस्था बनाऊंगा कि आपका परमानेंट कर्मचारी और ट्रैक्टर दिया जाए। मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हर बार यही देखा जाता है कि जब भी मुहर्रम शरीफ आते हैं, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा बड़ा कसूरवार जो मानता हूँ मुहर्रम की कमेटी को मानता हूँ, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं उसे पहले से पहले तैयारी करनी चाहिए। लेकिन लास्ट टाइम पर जो हमारे अधिकारी लोग हैं उन तक खबर पहुँचती है, जब तक वो काम कर रहे होते हैं तो लास्ट में हमें वही बारिश का मौसम होता है, वही कीचड़, वही गंदगी मिलती है, जिस वजह से हमारी भावनाएँ आहत होती हैं। तो मैंने इसलिए कोशिश की कि इस बार हमें टाइम से काम करना चाहिए और जितने भी ताज़िएदार थे और या कमेटी के तमाम साथी थे, उन लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने मीटिंग की है और कोशिश करेंगे कि इस बार टाइम से पहले काम हो जाए। और प्रशासन, हमारे इकबाल अंसारी साहब जो हमारे पार्षद जी हैं, वो पिछली बार भी और हर बार की तरह हमारे भाइयों की तरह हमारे साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं। हम इनके भी बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। प्रशासन भी पूरा काम करता है, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं लेट हम होते हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि अपना काम टाइम पर करें और प्रशासन से भी उम्मीद करेंगे कि वो हमें पूरा सहयोग करे कि वक्त आने तक सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और बात दूसरी चल रही है यहाँ कूड़ा डालने की, तो सबसे पहली बात ये है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो आसपास रहते हैं वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ जो है, इस चीज़ को दूसरे लोग मानते हैं, दूसरे लोग मनाते हैं, हम कूड़ा डालते हैं। तो सबसे पहली बात ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि धर्म कोई भी हो, त्यौहार कोई भी हो, उसे मिल करके मनाना। कम से कम उसके साथ नहीं जा सकते लेकिन उसको सहयोग कर सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के यही अपील करूँगा कि आप लोग मानो या मत मानो, मनाओ या मत मनाओ, ये बात दूसरी है, लेकिन अगर कोई बंदा उसको काम को कर रहा है, अगर उसकी भावना उससे जुड़ी है या उसका धर्म उसको बनाने की इजाज़त देता है, आप लोग उसे सहयोग नहीं कर सकते। इस तरीके से टॉर्चर भी ना करें, इस तरीके से परेशान भी ना करें। और बस यही मेरी लोगों से अपील रहेगी कि प्लीज़ यहाँ पर कूड़ा ना डालें, ये धार्मिक स्थल है। ये तमाम चीज़ें देख करके जो लोग इसको करते हैं उससे फिर हमें ठेस पहुँचती है, इससे बहुत बड़ी तकलीफ पहुँचती है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ताजिया बनाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कितने सालों से आप ताजिया बनाते आ रहे हैं यहाँ पर?
मैं 2 साल से बनाया बार में। जी। तो माहौल कैसा लगता है इस बार? क्या और क्या क्या मैं गंदगी इतनी है यहाँ पे, कहाँ पर दफन होंगे, कहाँ करें दफन। तो पिछली बार भी गंदगी रही गंदगी काफ़ी रही थी पिछली साल। तो जो पिछली बार जो शुरुआत की थी वो कितने दिन पहले हुई थी? कम हाथ ताज़ी हुई थी बिल्कुल ग्राम में, 1-2 दिन पहले हुई थी ये मामला। तो ऐसा मैनेजमेंट नहीं होता था कि पहले 10-15 दिन पहले मैनेजमेंट हो? कुछ नहीं हो पाया था उस टाइम। तो अब लगता है कि कुछ खास हो हाँ, पाएगा। उम्मीद है वैसे अब तो कुछ हो जाए। आप भी भैया ताजिए उठाते हैं? जी। तो कैसे क्या माहौल रहता है? माहौल बस ऐसे ही रहता है। यहाँ पे हम लोग हर साल आते हैं और ऐसे ही मिलता है, और कोई मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है हमें यहाँ पे। ताजिया भी लेके आते हैं तो मतलब ना ही तो यहाँ पे पानी मतलब पानी सारा भरा रहता है, कूड़ागार, और हमारे जो मज़ार वगैरह हैंगी, ठीक है ना, और जो बस वहाँ पे बहुत सारी गंदगी हैं। हमारा तो बस सबसे यही वो है कि मतलब यहाँ पे मतलब ये करवाया जाए इसको, जो जिसमें हम अपने जिससे ताज़िया वगैरह लेके आते हैं। हालांकि जो करबला की कमेटी है वो भी परेशान है कि यहाँ की गंदगी से, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो मानते नहीं हैं कूड़ा डालने पे। और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? का जो आस्था है, इमाम हुसैन को याद करने का एक आस्था है, जगह है, इसमें कम से कम हम लोग तमाम लोग मिलकर सपोर्ट करें और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। इससे मुसलमानों की पहचान होती है और इससे लोग जुड़ते हैं तो यकीनन कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, लोगों से बात करी, यहाँ के सभासद से बात करी, जो समाज सेवी लगभग यहाँ करबला में इस बार इस मुहिम से जुड़ने आए हैं, उन लोगों से बात करी, तो कुल मिला के रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है कि लगता है कि इस बार कुछ साफ़ तरीके से यहाँ पर मुहर्रम का पर्व मनाया जाने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कहाँ तक इस करबला में इस कमेटी मेंबरों की सहायता कर पाता है और किस तरह से मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। और ख़ास करके पाक न्यूज़ के माध्यम से मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएँ, धार्मिक स्थलों पे कूड़ा ना फेंकें। नमस्कार, मैं पवन गोयल पोलार इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपको ई वेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसे बाद में हम लोग कचरे में फेंक देते हैं, जो कि जीव जंतु और पर्यावरण की और मनुष्य मात्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसके कारण हम सब व्यक्तियों को बहुत सारी जानलेवा बीमारियाँ होती हैं, जैसे कैंसर, टीबी, दमा, इस तरह की बीमारियों से लोग ग्रस्त रहते हैं। ऐसे ही ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन को हम लोग पर्यावरण अनुकूलित तरीके से रिसाइकल करते हैं। हम अपने विस्तृत अनुभव के कारण आपके ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान से बेहतर रिकवरी कर पाते हैं, जिससे कि आपको अपने ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान की बेहतर कीमत मिलती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.polarelectronics.net और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9710858866 या हमारा टोल फ्री नंबर 1800-180-1039 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अगर अप्लायंसेस को रखना है कंट्रोल में तो लगाइए सिर्फ भारत के टॉप क्वालिटी सर्वोकॉन वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।